नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो इस हफ्ते में आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत सारे मुझे दोस्तों ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो जरूर बना के दीजिएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर 50% शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो ओवरऑल 50% मार्केट में इस कंपनी के ऊपर फॉल देखने को मिला है। और उस बेसिस में मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक ज़रूर अपडेट आपके सामने होना चाहिए। तो मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो लेके आऊँगा। तो आज का क्या अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है उसके लिए बता दूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग में है, मतलब 1 नंबर रैंकिंग में है। अगर मैं एक डेटा में आपके साथ शेयर करूँ कंपनी के कैपेक्स के बारे में, कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स जनरेट किया। कंपनी आज तक इतना ज़्यादा कैपेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि 2000 दो देखा जाए तो 2020 में, सॉरी 2021 में 83 करोड़ का कैपेक्स था। उसके बाद 2022 में 139 करोड़ का कैपेक्स बना और 2023 में 170 करोड़ के आसपास कैपेक्स बना। अभी वो बढ़ के हो चुके हैं 226 करोड़। मतलब हाई लेवल का एक कैपेक्स देखने को मिला, हाई लेवल का एक ग्रोथ का कैपेक्स देखने को मिला। मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया। उसके साथ साथ देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 16% बढ़ा। और कंपनी का जो मतलब वॉल्यूम ग्रोथ है वो 23% के आसपास बना। ईबिटा मार्जिन 14% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो हर जगह पे कंपनी का एक पॉजिटिविटी देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो इस बार रिजल्ट हुआ वो आप जरूर देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से केमिकल सेक्टर की हालत खराब हुआ था उसको अलग लेवल में रिकवरी किया गया। 134 से 200, उसके बाद 217, उसके बाद 228। मतलब कंपनी यहाँ पे बेस्ट तरीके से सेल्स को यहाँ पे मेंटेन किए, बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स को ग्रोथ किया। तो मुझे लगता है कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़े, कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 53 से पहले 53 था, उसके बाद 62 बना, उसके बाद 81 बना, अभी 70 करोड़ है। मतलब इस बार भी कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा चेंजेस हुआ, मतलब कम हुआ। इसके पीछे रीजन भी है, मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि मार्केट में जो केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड है वो डिमांड कम हुआ। और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो रिजर्व देखिए 186 करोड़ था, वो बढ़ के 1100 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब 5 गुना कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। तो 5 टाइम्स रिजर्व रिजर्व बनना कोई आम बात नहीं है, अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कर्जा एकदम ना के बराबर है। और मजेदार बात है कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी से फिक्स्ड एसेट में आप देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी में कंपनी कितना निवेश किया। देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको हमेशा देखना है कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वो कितना निवेश कर रहा है। अगर वो ज़्यादा निवेश कर रहा है तो ठीक है, अगर कम निवेश कर रहा है तो वहाँ पे दिक्कत है। तो ओवरऑल कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया जा रहा है। और कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ कि कंपनी के ऊपर कैश फ्लो में अगर देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी इस बार 230 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, मतलब हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया। तो जो कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे देने वाला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जो यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ उसी रेंज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। वो स्ट्रांगली एक रेंज है करीबन करीबन 1270 के आसपास। तो 1270 के आसपास इस कंपनी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस किया, सॉरी सपोर्ट को फेस किया, माफी चाहता हूँ, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट को फेस किया। तो बार बार इस सपोर्ट को फेस कर रहा है और इसका जो लाइफ टाइम लो है वो करीबन देखा जाए तो 1229 के आसपास है। मतलब इस लो के नीचे एक टारगेट एंटी बनेगा मेरा, वो एंटी कुछ इस तरीके से है। अगर देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या बना, एक बाइंग का रेंज बना, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल बना, जो करीबन 22-20% के आसपास रेंज बना। तो इस 20% का रेंज जब भी बनता है बाइंग कैंडल का, मैं इंतजार करता हूँ जब नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और इस हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब जब यहाँ पे एंटी होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोतीलाल, सॉरी माफी चाहता हूँ, नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जो बेसिकली 40% वायरिंग सेगमेंट में मार्केट शेयर लेके रखा है। अगर इस कंपनी के एक हिडन पॉइंट में आपके साथ शेयर करूँ, इसका कंपनी के अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो पिछले साल में कैपेक्स जो था उससे कंपनी का कैपेक्स थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, पिछले साल में कंपनी का कैपेक्स 197 करोड़ था, उससे पहले 100 करोड़ था, उससे पहले 28 करोड़ था। और इस बार कंपनी का कैपेक्स 111 करोड़ है। मतलब कैपेक्स को कंपनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। तो फिर भी क्या कंपनी में दम है? ऑब्वियसली कंपनी में दम है। अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं
कंपनी के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसमें टोटल डोमेस्टिक जो कंपनी का काम हो रहा है वो 99% और बाकी बाकी अदर्स कंट्रीज में ना के बराबर है। कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वायरिंग सेगमेंट के ऊपर, तो वायरिंग्स के ऊपर कंपनी 98% बिजनेस चला रहा है और बाकी 2% के आदर्स के ऊपर है। तो बेसिकली अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर इस सेगमेंट से देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। कितना वैल्यूएशन हाई है वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 63 के आसपास, आज पी रेशियो है 45। ओवरऑल 5 साल के पी रेशियो कंपनी का हाई देखने को मिला, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। तो अंडर वैल्यूड के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ एकदम ना के बराबर है। आरओसी आरओई तो बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो रिजल्ट कंपनी हमेशा हर टाइम में बेस्ट तरीके से रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी सेल्स और एक्सपेंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया है और इसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। 170 करोड़ से बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, उसके बाद फिर से कंपनी इसको रिकवरी कर दिया। 138 करोड़ से 190 करोड़ बना, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। अभी मुझे लगता है इस कंपनी के जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन में कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का दम रखते हैं, क्योंकि कंपनी का जो खुद का शेयर कैपिटल है वो बढ़ चुके हैं, कंपनी के रिजर्व वो भी बढ़ चुके हैं। 800 करोड़ से 1200 करोड़ बना। कंपनी के बोरिंग्स ऑब्वियसली सेम लेवल में है, पहले जितना बोरिंग्स था आज भी उतना है। और उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखा जाए तो 170 से 600 करोड़ बना। तो ओवरऑल कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ। अभी एक चीज और भी नोटिस करेंगे कंपनी के ऊपर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज। फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करूँ तो 28 करोड़ से 111 करोड़ बना। मतलब कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज में ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड एसेट इस बार परचेज नहीं किया गया, पिछले बार जितना किया गया था। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में सबसे पहले बात करूं तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास 14% होल्डिंग है और एफएस के पास 10% का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टेक को बेचा मगर एफएस ने क्वांटिटी को एडिंग किया। पहले एफएस के पास 8.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के साढ़े साढ़े 10%, सॉरी 11% के आसपास हो चुके हैं। और बाकी देखिए पब्लिक के पास 11.5% और बाकी देखा जाए तो आदर्श के पास 1.9% के आसपास होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न बना था, एक कप बना उसके बाद हैंडल बना। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर जाने का कोशिश करे तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो इस लेवल तक जाने का चांसेस है जो 80 के आसपास है। और मुझे लगता है जब भी कंपनी यहाँ से रिटेस्ट कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे रिटेस्ट कर चुके हैं, दूसरी बार यहाँ पे भी फिर से रिटेस्ट कर रहा है, मगर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग हो रहा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ से वो रिबाउंड करेंगे। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड का पेरेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1 लाख% का रिटर्न दे चुके हैं। ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी हिस्ट्री बना चुके हैं 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न देकर। और इस कंपनी के ऊपर अभी मार्केट कैप देखा है तो 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुके हैं। इस कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट है, जैसे कंपनी का कर्जा ज्यादा है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं एक बार आपको बता दूं, कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 128 के आसपास, आज कहाँ पे है एक 34 के आसपास। और कंपनी का ओवरऑल 5 साल के एवरेज कितना है 42। मतलब ओवरऑल कंपनी का जो पी रेशियो है वो सस्ते में है और कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है आरओसी आरओई में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मगर इनकम जबरदस्त है। और इस कंपनी के अगर सेल्स का आंकड़े के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं 6,900 से 17,000 बना, उसके बाद 22,000 बना, उसके बाद 27,000 बना। मतलब अलग लेवल का सेल्स का यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ किया। और सेल्स का ग्रोथ होने के साथ साथ एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से 130 बना, उसके बाद 700 बना, अभी देखिए 1400 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी बीच में थोड़ा सा सेल्स को कम किए थे, उसके बाद कंपनी फिर से उसको रिकवरी भी कर चुके हैं। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का अगर डेटा दिखा दूं तो देखेंगे सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में एंड करंट ईयर में अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर सीएजीआर का परसेंटेज दिखा दूं तो एक साल में 76% का सीएजीआर आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखेंगे तो 12% के आसपास लास्ट ईयर में आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी दिखेगा। तो बैलेंस शीट में एक चीजों को नोटिस करना, जो लोग सोच रहे कि कंपनी को इस बार हाईएस्ट कर्जा लिया 19,000 करोड़ का, क्या कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। पहली बात, कंपनी के हाथ में कितना कैश है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर हाथ में कैश के बारे में बात करें तो कंपनी के हाथ में ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का कैश है।
और कंपनी के फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो 30,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट है और कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो 25,400 करोड़ का रिजर्व है। तो बेसिकली कंपनी का रिजर्व और फिक्स्ड एसेट बहुत ज़्यादा है, जो कंपनी ने कर्जा लिया है उसको ईजिली वो मिटा सकते हैं। तो डरने वाला, चिंता करने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी एक नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि इसको टक्कर देने वाला बहुत सारे कंपनीज है, उसको टक्कर अभी तक नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत हाई हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं अगर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो आप डीपली देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को एडिंग किया, 7% से बढ़ाकर 15% कर चुके, डबल कर चुके हैं। एफएस ने बीच में 9.5% कर दिया था, अभी 12% के ऊपर होल्डिंग है। और ओवरऑल इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जो यहाँ पे पैटर्न्स बना था कापुई थाने पैटर्न्स का, उस पैटर्न्स के बेसिस में मुझे एक ट्रेड मिला और 125 दिन में 37% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए ट्रेड तब बनेगा, एक्चुअली देखा है तो कंपनी के ऊपर एक ट्रेड यहाँ पे बन चुके हैं। वो ट्रेड मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान से पहले ट्रेड को मैं आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको रेंज बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से रेंज में बनाकर काम करता हूँ। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से ट्रेड के ऊपर काम करें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेंज बना है, उस रेंज में के बेसिस में कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना। एक बिग कप मतलब बहुत बड़ा एक कप बना है, जिसका रेंज बहुत बड़ा है। और उसके बाद एक छोटा सा क्या बना, यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ। अगर हैंडल पैटर्न को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ तो कुछ इस तरीके से छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अब इसका टारगेट कहाँ तक रहेगा, इसका टारगेट के बेसिस में बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पे जो लो लेवल है, इस लो लेवल से टॉप लेवल को मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ और उसके बाद इसको ऊपर बिठा दिया, तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। अगर मैं देखूँ तो इसको काफी हैंडल नहीं, यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ऑब्वियसली शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर है। तो देखिए, ब्रेकआउट हो चुके हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और मुझे चाहिए यहाँ पे रिटेस्ट। तो रिटेस्ट जब भी करेंगे तो मैं जरूर क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐडिंग किया गया है। तो जब भी फाइनली इस लेवल तक आएगा तो और भी कुछ क्वांटिटी ऐडिंग करूंगा। इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है करीबन करीबन 54% के आसपास। तो मुझे लगता है इससे शुरुआत है, अभी बड़ा टारगेट पाने के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, जो बेसिकली 3:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला है, अगर अच्छा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।